किसी का दामाद होना कोई अपराध हो जाता है? वो आदमी का अपना व्यक्तित्व खत्म हो जाता है? आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका व्यक्तित्व ये नहीं है कि वो आयोग के सदस्य मात्र रहे। अरे उनकी तो योग्यता है कि वो आयोग के अध्यक्ष होते। अगर बिहार में धर्म और संस्कृति की बात हो और किशोर कुणाल को माइनस करके कोई चले तो वह बात पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी। परिवारवाद वो हुआ कि अपने अयोग्य नौवीं फेल बेटे को जो न ठीक से पढ़ सके न ठीक से खेल सके, जो क्रिकेट में भी फेल होके आए, राजनीति में भी फेल होके आए, ऐसे फेलस्वी को जबरदस्ती उप मुख्यमंत्री के फेलस्वी आप बोल रहे, तेजस्वी नाम है, लोग कहते हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, लोग फेलस्वी कहते हैं, चूंकि फेल हो गए ना, लगातार 2-3 जगह फेल हो गए। आरएसएस एक सामाजिक संगठन, यही तो विपक्ष जो है आरएसएस को आईएसआई भी समझता है। विपक्ष की समझ जो है उनके जमाने में चलता था शहाबुद्दीन जी का अनुशंसा, साधु यादव जी का अनुशंसा, सुरेंद्र यादव जी का अनुशंसा। हर एक प्रमंडल में एक बाहुबली बैठे होते थे और उनके अनुशंसा पे लोगों की नियुक्ति होती थी और योजनाओं का निर्माण होता था। तेज प्रताप जी जैसा, तेज प्रताप जी क्या है जनता से छुपी हुई, तेज प्रताप जी जैसे लोग को भी स्वास्थ्य मंत्री बना दिए बिहार का। यह बिहारियों के साथ अत्याचार है। अगर कोई योग्य व्यक्ति है और कोई किसी नेता का परिजन है या कोई किसी सामाजिक व्यक्ति का परिजन है तो वो परिवारवाद नहीं। वो तो अगर कोई हमारी चिराग पासवान जी की तो पार्टी तोड़ दी गई, उसके बाद चिराग पासवान जी में योग्यता थी, उन्होंने पुनर्गठित किया। आज पहचान क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा या उनके अनुशंसा पे किसी को कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो यह तो गर्व की बात है ना। फिर सरकार में आरएसएस कहां से आई? आरएसएस इस देश की मातृ संगठन है। इस देश के निर्माण में आरएसएस की भूमिका है। और इस सरकार में भी हिस्सेदारी है? सरकार में हिस्सेदारी नहीं है, सरकार में उनकी भूमिका है। और सायन जी लगातार उनके साथ महावीर मंदिर न्यास परिषद के सभी कामों में लगे रहे। विराट रामायण मंदिर में जब उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया तब से लेकर अभी तक सभी कामों की निगरानी लगातार सायन कुणाल कर रहे हैं। सायन का कोई भी ऐसा कृत्य बताइए जो आलोचनात्मक हो, या तब जिन लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ा, जिन लोगों ने रामविलास जी के सपनों को चकनाचूर किया, वैसे विश्वासघाती लोगों को अपनी गोद में बिठा लिए। तो इनका हमेशा से प्रयास रहता है कि बिहार में कोई नया नेतृत्व नहीं उभरे। अब बिहार में दामाद आयोग का गठन हो गया है और दामाद आयोग के गठन होने के बाद सभी अपने आयोग में दामाद को भर्ती कर दिए। एक तरफ देखिए रामविलास पासवान की हो बात, या फिर जीतन राम मांझी, या फिर मंत्री अशोक चौधरी की बात हो, देखिए विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बिहार में दामाद आयोग का गठन हुआ है। श्याम कुणाल को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के नेता मनीष जी हैं। मनीष जी, अब तो दामाद आयोग की गठन हो रहे हैं, आपकी पार्टी के भी नेता पर आरोप लगा है। अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो किसी के दामाद नहीं है क्या? किसी का दामाद होना कोई अपराध हो जाता है? वो आदमी का अपना व्यक्तित्व खत्म हो जाता है? आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका व्यक्तित्व ये नहीं है कि वो आयोग के सदस्य मात्र रहे। अरे उनकी तो योग्यता है कि वो आयोग के अध्यक्ष होते। अगर बिहार में धर्म और संस्कृति की बात हो और किशोर कुणाल को माइनस करके कोई चले तो वह बात पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी। किशोर कुणाल के बिना कोई भी धार्मिक संरक्षण की, संस्कृति की संरक्षण की जो बात है वो कहानी अधूरी रह जाएगी जहां किशोर कुणाल की चर्चा नहीं होगी। और उस किशोर कुणाल के लड़के हैं आदरणीय सायन कुणाल जी। और सायन कुणाल जी सिर्फ लड़के नहीं हैं। सायन कुणाल जी ने, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, सायन कुणाल जी ने पुस्तक भी लिखा है दमन तक्षकों का, जो उनके जीवन गाथा है और किस प्रकार से वो चुनौतियों को सामना किए जब वो आईपीएस थे। तो वो सब बात वो पुस्तक में लिखे हैं सायन जी। सायन जी का सरदेव कुणाल साहब का एक और पुस्तक है दलित देवो भवा। और सायन जी लगातार उनके साथ महावीर मंदिर न्यास परिषद के सभी कामों में लगे रहे। विराट रामायण मंदिर में जब उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया तब से लेकर अभी तक सभी कामों की निगरानी लगातार सायन कुणाल कर रहे हैं। सायन का कोई भी ऐसा कृत्य बताइए जो आलोचनात्मक हो, या किसी भी कार्य से कोई जनता प्रभावित हुआ हो, किसी को कोई अहित किया हो। वो एक सामाजिक व्यक्तित्व का लड़का है। वो लोगों का मदद करता है, सुबह से शाम तक पीड़ितों की सहायता करता है। और वो
कुणाल साहब के बेटा होने के बाद एक सफल समाज सेवी भी है। और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा या उनके अनुशंसा पे किसी को कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो यह तो गर्व की बात है ना। फिर सरकार में आरएसएस कहां से आई? आरएसएस इस देश की मातृ संगठन है। इस देश के निर्माण में आरएसएस की भूमिका है। और इस सरकार में भी हिस्सेदारी है? सरकार में हिस्सेदारी नहीं है, सरकार में उनकी भूमिका है। जब कोई समाज सेवी संगठन जो देश को मां कहने की बात सिखाता है, जब कोई देशवासियों को भाई और परिवार समझने की बात सिखाता है, और उस संगठन का लोग अगर कहीं कुछ बने तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि आरएसएस जैसा संगठन जो है उस सरकार को मदद कर रहा है या सरकार के साथ है, सरकार का हिस्सेदार है। विपक्ष अगर कह रही है कि बिहार में जो सरकार है वो आरएसएस चला रही है, तो आप लोग को क्या दिक्कत है? हम लोगों को क्या दिक्कत है? आरएसएस बिहार में सरकार चला रही है। आरएसएस एक सामाजिक संगठन, यही तो विपक्ष जो है आरएसएस को आईएसआई भी समझता है। विपक्ष की समझ जो है उनके जमाने में चलता था शहाबुद्दीन जी का अनुशंसा, साधु यादव जी का अनुशंसा, सुरेंद्र यादव जी का अनुशंसा। हर एक प्रमंडल में एक बाहुबली बैठे होते थे और उनके अनुशंसा पे लोगों की नियुक्ति होती थी और योजनाओं का निर्माण होता था। अब जब कानून का राज बन गया है तब इनको पेट में दर्द बेचैनी होना शुरू हो गया। और आप देखते होंगे जब भी कोई नया नेतृत्व बिहार में उभरता है, कन्हैया भी चुनाव लड़ने आए, उनके पार्टी के उनके विचारधारा के साथ खड़े रहने वाले आदमी को जब बेगूसराय गए तो क्या हुआ, उसके खिलाफ मुद्दाबार दे दिए। पप्पू यादव जी उसके पार्टी में रहते हुए एक अपना संगठन बनाकर काम कर रहे थे और जनसेवा का कार्य कर रहे थे। इनको लगा कि पप्पू यादव हमसे बड़ा नेता हो जाएंगे, पप्पू यादव को पार्टी से निकलवा दिए। अब ये देखिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इतना बेहतर काम कर रहे हैं और देश में इतने लोकप्रिय हो गए, तब जिन लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ा, जिन लोगों ने रामविलास जी के सपनों को चकनाचूर किया, वैसे विश्वासघाती लोगों को अपनी गोद में बिठा लिए। तो इनका हमेशा से प्रयास रहता है कि बिहार में कोई नया नेतृत्व नहीं उभरे और हमारे सामने कोई चुनौती के रूप में नहीं खड़ा हो। तो निश्चित रूप से इनका आरोप अगर है सायन कुणाल पे, तो सायन कुणाल जी का नेतृत्व मजबूत होना चाहिए। सायन कुणाल जी जैसे लोगों को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो फिर एनडीए के नेता क्यों परिवारवाद पर बोल लालू यादव को कोसते रहते हैं? तो परिवारवाद, अब देखिए आयोग एक सामाजिक क्षेत्र का चीज है और राजनीति में परिवार का नियोजन, राजनीति के सभी पदों पे अपने परिवार का नियोजन करके लालू प्रसाद जी ने, हमने परिवारवाद की आलोचना नहीं की, लेकिन परिवारवाद के बावजूद भी जिनकी योग्यता हो उनके अधिकार को मिलना परिवारवाद नहीं कहलाता है। परिवारवाद वो हुआ कि अपने अयोग्य नौवीं फेल बेटे को, जो न ठीक से पढ़ सके न ठीक से खेल सके, जो क्रिकेट में भी फेल होके आए, राजनीति में भी फेल होके आए, ऐसे फेलस्वी को जबरदस्ती उप मुख्यमंत्री के, फेलस्वी आप बोल रहे, तेजस्वी नाम है, लोग कहते हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, लोग फेलस्वी कहते हैं, चूंकि फेल हो गए ना, लगातार 2-3 जगह फेल हो गए, तो फेलस्वी जी को जबरदस्ती बैठा दिए उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे। यह जनता के साथ अत्याचार है या उस विचारधारा के, उस समाजवाद के साथ अत्याचार है जिन लोगों ने भरोसा करके लालू प्रसाद यादव के पक्ष में मतदान किया। लालू प्रसाद जी ने ऐसे जनता के विचारों को चकनाचूर करने का प्रयास किया है। जो लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं उनके विश्वासों को उन्होंने रौंदा है। अयोग्य व्यक्ति को अपने सिर्फ उनके बेटा होने की वजह से एक अयोग्य व्यक्ति को बिहार के उप मुख्यमंत्री और आज नेता प्रतिपक्ष बनाकर बैठा दिए। अपने अशिक्षित पत्नी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दिए। तेज प्रताप जी जैसा, तेज प्रताप जी क्या है, जनता से छुपी हुई, तेज प्रताप जी जैसे लोग को भी स्वास्थ्य मंत्री बना दिए बिहार का। यह बिहारियों के साथ अत्याचार है। अगर कोई योग्य व्यक्ति है और कोई किसी नेता का परिजन है या कोई किसी सामाजिक व्यक्ति का परिजन है तो वो परिवारवाद नहीं। वो तो अगर कोई, हमारी चिराग पासवान जी की तो पार्टी तोड़ दी गई, उसके बाद चिराग पासवान जी में योग्यता थी, उन्होंने पुनर्गठित किया। आज पहचान क्या है? आज जो लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया उनकी भी यही पहचान है कि वो चिराग पासवान जी के भाई हैं या चिराग पासवान जी के चाचा हैं, इसी नाम से जाने जाते हैं। तो जो लोग योग्यता रखते हैं वो किसी के भी परिजन हो, उनकी नियुक्ति पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जो लोग योग्य हैं, यानी जैसे कि सायन कुणाल को जो सदस्य बनाया गया उसको लेकर देखिए विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे। विपक्ष कह रहे हैं कि देखिए एनडीए सरकार में जो है दामाद आयोग का गठन किया गया है, कई तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं। वही एनडीए के लोग जो
पानी पी पी कर कोसते रहते थे लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद के नाम पर, आज वही चुप्पी साधे हुए। देखिए तमाम मुद्दे पर हमारे साथ मनीष जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।